नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल इजी टू लर्न पे। बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ और एक मज़ेदार कहानी जिसका नाम है डॉल्फिन, और आप लोगों को बताऊंगी डॉल्फिन के बारे में काफ़ी कुछ। चलिए शुरू करते हैं। क्रिसमस की छुट्टियाँ थी। सोफिया अपने मम्मी पापा के साथ नानी के घर गोवा घूमने गई। नानी सोफिया को अपने साथ डॉल्फिन बोट की सवारी के लिए समुद्र के किनारे बीच पे ले गई। दूर दूर एक समुद्र का नीला पानी ही पानी था। समुद्र में सफेद लहरें उठ रही थी। सोफिया को डॉल्फिन बोट की सवारी करने में बहुत मजा आ रहा था। तभी सोफिया को एक बड़ी सी डॉल्फिन हवा में उछलती हुई दिखाई दी। वह जोर से बोली, नानी नानी, वह देखिए, वह मछली हवा में उछल उछल कर कलाबाजियां दिखा रही है। नानी ने कहा, सोफी बेटा, यह मछली नहीं, डॉल्फिन है। डॉल्फिन पानी की सतह से 20 फीट यानी कि 2 मंजिल मकान के जितना ऊपर तक उछल सकती है। नानी, यह दिखती तो मछली जैसी ही है। अगर यह मछली नहीं है तो फिर और क्या है? सोफिया ने पूछा। बिटिया, यह जल में रहती जरूर है, मगर मछली नहीं है। यह स्तनधारी जीव है और दूसरे स्तनधारियों की तरह ही बच्चे देती है। यह अपने बच्चे को दूध भी पिलाती है। मछली तो अंडे देती है, नानी ने बताया। नानी, उधर देखिए, वहां और भी डॉल्फिन है। सोफिया ने उत्सुकता से उन्हें देखते हुए कहा। वह इसलिए क्योंकि डॉल्फिन कभी अकेले नहीं रहती। यह हमेशा समूह में रहती है, यानी कि ग्रुप में रहती है, नानी ने कहा। हम आदमियों की तरह? सोफिया ने पूछा। नानी ने उत्तर दिया, हाँ, हमारी तरह ही ये दूसरों की भावनाओं और इशारों को समझ लेती है। ये अक्सर खुश रहती है। डॉल्फिन बहुत समझदार होती है। इन्हें अपने आप को शीशे में देखना भी बहुत पसंद है। सोफिया हंस पड़ी। अच्छा, मेरी तरह? हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह, नानी ने कहा। तुम्हें पता है सोफी, डॉल्फिन की तरह कि करतब दिखाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है, मगर ये करतब तभी दिखाती हैं जब ये खुश होती हैं। गुस्से में ये कोई भी करतब नहीं करती। इनकी याददाश्त बहुत तेज होती है। ये बड़े बड़े मजेदार करतब दिखाती हैं। सोफिया बोली, नानी, मुझे भी डॉल्फिन के करतब देखने हैं। ठीक है, इस बार जब तुम्हारी आंटी के पास मैक्सिको जाएंगे तो तुम्हें डॉल्फिन शो जरूर दिखाएंगे, नानी ने बताया। सोफिया ने फिर पूछा, अच्छा नानी, डॉल्फिन खाती क्या है? वह छोटी छोटी उन मछलियों को खाती है जो पानी में उगने वाली नर्म घास या खरपतवार खाती हैं। एक बात और भी है कि डॉल्फिन अधिक देर तक पानी के भीतर नहीं रह सकती। इसे हवा में सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आना पड़ता है, नानी ने बताया। सोफिया हैरान थी। तो फिर वह पानी में सोती कैसे है? सोफिया ने पूछा। नानी हंस पड़ी। डॉल्फिन पानी की सतह पर एक आंख खोलकर सोती है। यह सोना और तैरना दोनों काम एक साथ कर लेती हैं। कुछ देर चुप रहकर सोफिया ने पूछा, नानी, क्या डॉल्फिन नदियां में होती हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमारे देश की गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में डॉल्फिन हैं। डॉल्फिन का नदी में पाया जाना उसकी स्वच्छता की निशानी है। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन यानी सूस तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। देखा बच्चों आपने, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन। इसे गंगा की गाय भी कहते हैं। सोफिया चहक कर बोली, नानी, दिल्ली लौटकर मैं अपनी सहेलियों को डॉल्फिन के बारे में बहुत सारी बताऊंगी। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको डॉल्फिन के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी। थैंक यू।